जब भी राजा रजवाड़ों की बात की जाती है, हमारे मन के भीतर एक तस्वीर निकल कर आती है उनके लाइफ स्टाइल के बारे में। वह कैसे जीते हैं, कैसे रहते हैं, इसके बारे में हमारे मन में ख्याल आते हैं। कहते हैं कि राजघरानों में जो फैसले होते हैं वह भी बड़ी शान शौकत से लिए जाते हैं, लेकिन सतना की इस घड़ी के अंदर गोलियों की गूंज के साथ में फैसला सुनाया गया है। एक तरफ पत्नी है, दूसरी तरफ कथाकथित महिला मित्र है और बीच में रसूखदार राजा साहब है। और फिर देखते ही देखते गूंज उठते हैं फायरिंग के कई राउंड। पति पत्नी और वो की कहानी राजघरानों में भी होती है, और यह सिर्फ घरेलू विवाद था या फिर राजसी रसूख के साये के बीच में खेला गया गंदा खूनी खेल है। राजमहल की कहानियों में आपने इश्क, साजिश, तख्त की लड़ाई के लिए बहुत सारे किस्से सुने होंगे। एक कहानी मध्य प्रदेश से भी निकलकर सामने आई है, जहां पर राजघराने के गढ़ी के अंदर गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है, जहां पर कभी शहनाइयां बजी थी, जहां पर अचानक से अब फायरिंग की गूंज भी सुनाई दे रही है। जिस घर के अंदर अब बहू और उसकी मां इंसाफ भी मांग रही है। कुछ मिनट के अंदर यहां पर खून से लथपथ पूरी जो राजघराने की जो दीवारें थी वह हो जाती है, और इसके बाद में पूरा मामला अस्पताल तक भी जा पहुंचता है। पूरा मामला सतना जिले के नागौद राजघराने से जुड़ी हुई परसनिया गढ़ी से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्रतिहार राजपूत वंश के इस राज परिवार के सदस्य हैं रुपेंद्र कुमार सिंह उर्फ बाबा राजा, जो कि नागौद विधायक नागेंद्र सिंह के भतीजे भी हैं। बाबा राजा की पहली पत्नी योगिता सिंह है। पिछले काफी समय से पारिवारिक तनातनी चल रही है और वह इस समस्या को झेल भी रही थी, ऐसा उनका दावा है। वजह थी घर में मौजूद एक तीसरी एंट्री सुनीता सिंह परिहार की, और जिसे पीड़ित पक्ष यहां पर सोतन भी कह रही है, और कुछ लोग इसे कथित तौर पर उसे महिला मित्र भी बता रहे हैं। विवाद का निपटारा करने यानी कि सुलगती हुई गृहस्थी की जो आग थी उसे बचाने के लिए योगिता सिंह 2 दिन पहले अपने भाई और मायके वालों के साथ में गढ़ी में पहुंची थी। बातचीत चल रही थी, सभी लोग इस दौरान मौजूद थे, लेकिन राष्ट्रीय घमंड के बीच में समझौता भला किसे मंजूर था। सब अपनी अपनी अकड़ में थे। आरोप है कि बात बढ़ते बढ़ते पहले धक्का मुक्की तक गई। योगिता सिंह जान बचाने के लिए कमरे की तरफ भागी तो कथित तौर पर उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया था। इसके बाद में जो कुछ हुआ वह किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है, जो कहानी निकलकर सामने आई है और जो पुलिस की जुबानी बयां की जा रही है। आरोप है कि बाबा राजा के उकसाने पर सुनीता सिंह ने 22 बोर की लाइसेंसी बंदूक तानी और एक के बाद एक कई राउंड फायर कर दिए, जिसके अंदर परिजनों के अनुसार 4 से 9 राउंड फायर किए गए। इसके बाद में गोली जो थी वह योगिता सिंह की पेट को चीर जाती है। गढ़ी परिसर में चीख पुकार मच जाती है, चारों तरफ खून भी फैल जाता है और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लहूलुहान योगिता को पहले सतना और उसके बाद में गंभीर हालत के अंदर रीवा के विंध्या मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, वहां पर रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन कर जैसे तैसे उसकी जान भी बचा ली। घटना की खबर मिलते ही उछेरा थाना पुलिस और एसडीओपी रघु केसरी दल बल के साथ में गढ़ी भी जा पहुंचते हैं। पुलिस भी इस पूरे मामले में फुर्ती दिखा दी, क्योंकि मामला राजघराने से जुड़ा हुआ था। मुख्य आरोपी सुनीता सिंह को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। हत्या के प्रयास यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी ठोक दिया गया है। लेकिन असली ट्विस्ट यहां पर पुलिसिया कार्य प्रणाली पर भी आकर जो है वह अटक चुका है। पीड़िता की मां नरेंद्र कुमारी ने यहां पर सीधे तौर पर प्रशासन को कटघरे में लाकर खड़ा भी कर दिया है। वो कई तरह के गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। मां का यहां पर कहना है कि पुलिस केवल एक तरफा कार्रवाई कर रही है। गोलीकांड की इस पूरी स्क्रिप्ट का जो डायरेक्टर है उनका दामाद यानी कि बाबा राजा ही है, जिसने योगिता को धक्का दिया, यहां पर उसके बाद में कमरे में उसे बंद कर दिया और उसके बाद सुनीता को गोली चलाने के लिए उकसाया गया था। इसके बावजूद पुलिस ने यहां पर एफआईआर दर्ज नहीं करी है। किस पर एफआईआर दर्ज नहीं करी? बाबा राजा के ऊपर। जी हां, उसका नाम दर्ज करने पर गुरेज क्यों किया जा रहा है? क्या विधायक के रिश्तेदारी का रसूख या खाकी की कलम पर यह सब जो राजघराने का रसूख है वह भारी पड़ गया है? मां ने तो यह भी खुलासा करा है कि यह कोई पहली घटना नहीं हुई है। इससे पहले भी उनकी बेटी को जान से मारने की कोशिशें हो चुकी हैं, जिसकी शिकायतें थाने की फाइलों के अंदर धूल भी खा रही है। 9 फायर किए उसने फोन, मतलब उस लड़की ने जो अंदर रह रही है उसके आज इतने सालों से रह रही है, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए करीब, मतलब यहाँ 5 साल हो गए यहाँ पे। पहले सतना में रह रही थी साथ में,
अभी यहाँ रह रही है और इसके ससुर के खत्म होने के बाद में ये यही रह रही है। जब जब आई है हम हमेशा मतलब ये आई है तब तक इसके साथ में मारने की कोशिश पूरी करी, धमकी दी है इसको हमेशा। और पिछले साल भी इस गले पे बैठ गई, 2 बार गिरा दिया इसको, गला दबाने की कोशिश करी। वो हम लोग थे साथ में। उनका संबंध क्या है जिसको गोली मारा? संबंध तो कुछ नहीं, रखी हुई है हमारे उसने दामाद ने। कौन, क्या नाम है? सुनीता परिहार, सुनीता परिहार को रखा हुआ है आज इतने सालों से। वो खुद बोल रहा बाहर बैठ के मारो मारो। आपके दामाद? मेरे दामाद ने रखा, रुपेंद्र सिंह बाबा राजा जिसको बोलते हैं वो, उसने। और उसके बाद में जो है पूरा मतलब जो है उसने बोला बाहर से मारो मारो, मतलब 3 फायर तो कर नहीं लगी और चौथे फायर में कोने से लगाई इसने, खिड़की में से कर रही थी फायर, कमरा बंद करके अंदर से। तो ये बाहर बैठा था। मारने के लिए किसके द्वारा कहा गया है? किसके द्वारा कहा गया? दामाद बोल रहा था कि भाई मारो मारो, मतलब ये। हाँ, और क्या। कितने फायर करी थी खिड़की के अंदर? खिड़की के अंदर 9 फायर किए ना, मैं बता रही हूँ आपको। 9 फायर। विवाद किस बात का? चौथे फायर भाई घर में जिसमें रह रही है उसके घर में घुस गई है, वो तो निकलेंगे नहीं क्या, बताइए आप। तो ये चाहती है कि भाई करना, और वो चाहती है कि ना आए यहाँ पे, मैं आराम से यहाँ रहूँ, मतलब यूँ। इसके हस्बैंड को भी बिल्कुल वो ऐसा कर रखा है, बिल्कुल एकदम के बस ने, कि मैंने पैसा लगाया, मैं 2.5 करोड़ में मैंने ये करा वो करा, मतलब यही जबरदस्ती का मतलब ये कि। और ऐसी मतलब ऐसी औरत है वो, क्या बताएं हम आपको। रास्ते चलते जैसे जिसको बोलते हैं ना 2 कौड़ी की जो। हाँ, ये पूरी घटना कहाँ हुई है? घटना पूरी परसमनिया में हुई है, हमारी बेटी के फार्म हाउस पे। परसमनिया गढ़ी बोलते हैं जिसको। पुलिस ने उस पे आरोपी बनाया दोनों को, आपके दामाद को भी बनाया? दामाद को तो नहीं बनाया शायद, मेरे ख्याल से। जब ये गोली चल रही थी हाँ। तो घर के अंदर थोड़ी वैसे लोग हैं? नहीं कोई नहीं, वो काम कर रहे थे, लेबर वगैरह थे, काम कर रहे थे। एक और कोई था माँ का पन्ना का कोई, पता नहीं दादा। बात अचानक कहाँ बिगड़ी? बात कुछ नहीं बिगड़ी, जब हमारी बेटी अंदर जाने लगी, जैसे आए इसका बेटा ये अंदर जाने लगे तो रोका, हस्बैंड ने इसको धक्का दिया मेरी बेटी को कि नहीं जाओगे अंदर। तो पहले भी यही हुआ, पहले भी निकाल के पिछले साल आए हम, जब भी यही हुआ कि उसको निकाल के और दरवाजा बंद कर दिया अंदर से। पुलिस थी, हम प्रोटेक्शन से साथ में गए। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति क्या है, वो तो अभी तो उसका ऑपरेशन हुआ है रात में, तो इतना 1 बजे तक तो। और अभी जो है मतलब अभी होश आया उसको 10:30 बजे करीब। उनकी शादी कब हुई? शादी तो उसकी 2000 में हुई है, जनवरी में। हाँ, बेटा है, 25 साल का बेटा है इसका, अभी पढ़ के आया बस ये। हाँ, जो महिला अभी महिला आई है, ये कब से उनके पास में रह रही है? ये तो पहले सतना में साथ में रह रही थी, उसके बाद में फिर जिसके ससुर की डेथ हो गई तब ये जो यहाँ आई हमारे पास में उदयपुर, तो पीछे से इसको लेके आ गया, वहाँ रहने लगे। ठीक, आपका क्या नाम है? मेरा नरेंद्र कुमारी। बेटी है? बेटी मेरी राजेंद्र बाबा राजा की पत्नी योगिता सिंह एवं दूसरी पत्नी सुनीता सिंह के मध्य जो है वाद विवाद हुआ था, जिसमें सुनीता सिंह द्वारा जो है .22 राइफल से फायर किया था, जो योगिता सिंह को पेट में जो है गोली लगी और जिससे उसको घायल अवस्था में जो है उपचार भर्ती कराया गया है। और इस मामले में जो है 109 BNS के अंतर्गत आरोपी सुनीता सिंह के विरुद्ध अपराध दर्ज किया गया है। मामले में आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और घटना में इस्तेमाल जो फायर आर्म्स है उसे भी जब्त कर लिया गया है। मामले का अनुसंधान किया जाकर के इसमें आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित पक्ष चीख कर यहां पर पति की संलिप्तता भी बता रहा है कि बाबा राजा के ऊपर केस क्यों दर्ज नहीं किया जा रहा है। वहीं पर सतना पुलिस ने केवल महिला मित्र को गिरफ्तार कर बाबा राजा को क्लीन चिट भी दे दी है, जिसे जल्दबाजी में किया गया एक फैसला भी बताया जा रहा है। क्या रसूखदार परिवारों के पुरुष के लिए कानून की धाराएं बदल जाती है? क्या 22 बोर की वह लाइसेंसी बंदूक आखिरकार किसके नाम पर थी, किसके नाम पर उसे दर्ज किया गया है? अगर उससे बंदूक चलती है, यदि वह बाबा राजा या फिर किसी अन्य की भी है, तो क्या एक बाहरी महिला सुनीता के हाथ में वह हथियार क्या कर रहा था? क्या आर्म्स एक्ट के तहत बंदूक मालिक के ऊपर भी कार्रवाई होगी? सवाल तो यह भी गंभीर है, जब इस परिवार के पहले भी यहां पर मारपीट, जान से मारने की धमकियां और इसकी शिकायत थाने पर की जा चुकी थी, तो पुलिस इस पूरे मामले में अभी तक मौन क्यों नहीं थी? क्या इस तरह की घटना का इंतजार किया जा रहा था? क्या उछेरा पुलिस ने समय रहते यहां पर एक्शन नहीं लिया, जिसके चलते यह सब घटना हुई है? क्या पुलिस इस राजघराने की सबसे बड़ी ये जो मिस्ट्री है इसको सुलझा पाएगी?
फिलहाल गढ़ी के अंदर एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि हथियार की वैधानिक स्थिति और घटना में अन्य जो लोग हैं उनकी भूमिका की जांच की जा रही है। परिस्थितियों को भी समझा जा रहा है, विस्तृत जांच की जा रही है। उसके बाद में आगे आरोपी भी बढ़ाए जा सकते हैं। घटना कब की है, कैसे हुई, क्या क्या यहाँ पर जो कहानी सामने आई है उसके पीछे की असली हकीकत क्या है। गढ़ी के भीतर का यह जो रसूख है, बंदूक की जो धौंस है और पति पत्नी और वो का जो जानलेवा कॉकटेल सामने आया है, आज समाज के लिए एक बदनुमा दाग भी बन गया है। अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि हाई प्रोफाइल मामले के चलते और रीवा और सतना की जो पुलिस है क्या सच सामने ला पाएगी या फिर इस मामले में लीपापोती हो जाएगी या मामले को दबा दिया जाएगा। परिवार रसूख के चलते यहाँ पर फाइल को दबा भी सकता है। आप लोगों की इस खबर के ऊपर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।